This is a new experiment. Someone has written a poem about aged, experienced, old people. He will read one paragraph from that paragraph from that poem, and I will read what I have written as a counter, which is my first attempt at Hindi poetry also. This is towards personal resilience, because resilient people make resilient companies, which make resilient communities, which make ultimately the resilient planet that we all look forward to. Over to you. कैसे कटा 21 से 60 तक का यह सफ़र, पता ही नहीं चला। क्या पाया, क्या खोया, क्यों खोया, पता ही नहीं चला। कुछ बीत गई, कुछ बीत जाएगी, पर जो किया वह भी तो अब करना पाओगे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अभी और कुछ कर जाओगे। बीता बचपन, गई जवानी, कब आया बुढ़ापा, पता ही नहीं चला। कल बेटे थे, कब ससुर बन गए, पता ही नहीं चला। बचपन का भोलापन, जवानी की शरारतें ऊर्जा दर्शाती थी तुम्हारी। उन अनुभवों के सहारे बुढ़ापा भी लांघ जाओगे। कोई कहता सठिया गए, कोई कहता छा गए, क्या सच है, पता ही नहीं चला। बेटे बेटियां ही फल फूल कर सास ससुर बने, बेटे बेटियां न हो तो यह बीज कहाँ से लाओगे। पहले माँ बाप की चली, फिर पत्नी की चली, फिर चली बच्चों की, अपनी कब चली, पता ही नहीं चला। अच्छा कहा, अच्छा कहो, अच्छा सुनो, अच्छा करो। एक नेक काम चाहे कितना ही छोटा रोज करो, वरना सच तो ढूंढते ही रह जाओगे। पत्नी कहती अब तो समझ जाओ, क्या समझूं, क्या ना समझूं, ना जाने क्यों, पता ही नहीं चला। माँ बाप की समझ और गहराई, पत्नी का सहयोग, बच्चों की गति और अनुभव सब साथ में रखो तो जीवन नैया सहज से पार कर जाओगे। दिल कहता जवान हूँ मैं, उम्र कहती है नादान हूँ मैं, इस चक्कर में कब घुटने घिस गए, पता ही नहीं चला। पत्नी का साथ जीवन मार्ग पर सबसे लंबा स्वीकारो, प्रयोग दोनों हाथों का हो तो ताली अवश्य मधुर बजा पाओगे। सफ़ेद हो गए बाल, लटक गए गाल, लग गया चश्मा, कब बदली यह सूरत, पता ही नहीं चला। उम्मीद पर दुनिया कायम है, दिल कहे स्वीकारो इसे। सीखने में उम्र का न रखो बंधन, कोशिश करते रहो, मालिश घुटनों की करो यारो, पहाड़ भी चढ़ जाओगे। समय बदला, मैं भी बदला, बदल गई मित्र मंडली भी, कितने छूट गए, कितने रह गए दोस्त, पता ही नहीं चला। समय बड़ा बलवान, यह सत्य है। वृक्ष के तनों पर गोले और तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ, जितनी ज़्यादा उतने मूल्यवान। अनुभव ज़माने को दे जाओगे। कल तक अटखेलियाँ करते थे दोस्तों के साथ, कब सीनियर सिटीजन की लाइन में आ गए, पता ही नहीं चला। जीवन चक्र है बदलाव, समेटो जितना समेट सको, मौका ना चूको मिलने का। पुराना है पावन, लेकिन नए स्वीकारो तो और बना पाओगे। बहू, जमाई, नाते पोते खुशियाँ आई, कब मुस्कुराई उदास जिंदगी, पता ही नहीं चला। खेल अब भी हैं तुम्हारे लिए, कबड्डी ना दे सको समझा तो सकते हो, पतंग उड़ा ना सको मांझा लपेट तो सकते हो। नज़र कमज़ोर सही, परिपक्व तो है। मैं भी सटिया चुका हूँ, अपने अनुभव से कहता हूँ, खिलाओ तो खेले चले जाओ। जी भर के जी लो प्यारे दोस्तों, फिर न कहना कि उम्र कब बीत गई, मुझे पता ही नहीं चला। रिश्ते बनाना ही नहीं, निभाना भी सुखदायक है। उदास न हो मेरे यारो, उठो, तैयारी करो अगली घड़ी की। जिंदगी के नए रंग तभी देख पाओगे।
सही कहा किसी ने, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, जिंदा दिली से भरी होनी चाहिए। हंस नहीं पाए थे तो अब हंस लो, नाच नहीं पाए थे तो अभी देरी कहाँ हुई है, लिख नहीं पाए थे तो अब कलम उठा लो। कुछ को तो रोना भी ठीक से नहीं आता था, आखिर वो भी तो एक कला है। जिंदगी के कई रंग रे निश्चय से कह पाओगे, कुछ बीत गई कुछ बीत जाएगी, पर जो किया उसे गिनो, जो रह गया उस पर मत रो। मस्त रहो स्वस्थ रहो, अभी और बहुत कुछ कर जाओगे। उठो चलो बढ़ो चढ़ो, नाचो गाओ लिखो, सुनो सुनाओ, मिलो मुस्कुराओ, पढ़ो पढ़ाओ। जिंदगी के अभी 11 ही बजे हैं, मैं हूं ना, एक और एक मिलकर 11 हो जाओगे। यह रचना गहरे जीवन अनुभवों, समय के प्रवाह, रिश्तों की बदलती परिभाषाओं और जीवन के सफ़र में आने वाले बदलावों को बड़े ही सुंदर और भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत करती है। यह न सिर्फ बीते वर्षों की झलक दिखाती है, बल्कि आगे की राह के लिए भी प्रेरित करती रहती है। रचना के हर चरण में एक सहज प्रवाह है, जो व्यक्ति को उसके बचपन से लेकर बुजुर्ग होने की यात्रा को एहसास कराता है। हर अनुभव एक नए एहसास को छूता है, कभी मुस्कुराने पर मजबूर करता है तो कभी गहरी सोच में डाल देता है। बचपन की मासूमियत से लेकर जवानी की ऊर्जा, पारिवारिक जिम्मेदारियों से लेकर बुढ़ापे की समझदारी तक हर पड़ाव को इतनी खूबसूरती से उभारा गया है कि पाठक खुद को इसमें देख सके। प्रेरणा और सकारात्मकता। रचना का सबसे प्रभावशाली पक्ष यह है कि यह केवल बीते समय का अफसोस करने के बजाय वर्तमान को पूरी तरह जीने और आगे भी सक्रिय रहने का संदेश देती है। मस्त रहो स्वस्थ रहो, अपनी और अभी कुछ और कर पाओगे। मस्त रहो स्वस्थ रहो, अभी और कुछ कर जाओगे। जैसे वाक्य जीवन के प्रति एक नई सोच और ऊर्जा देने का काम करते हैं। काव्यात्मक प्रभाव और संवाद शैली, पंक्तियों की लय और भावनाओं की अभिव्यक्ति इतनी सहज है कि पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपने जीवन गाथा सुना रहा है। संवादात्मक शैली इसे और भी प्रभावी बना देता है। पता ही नहीं चला जैसे पुनरावृत्ति पाठक के मन में एक खास लय पैदा करती है और उसके अनुभवों को जोड़ने का अवसर देती है। अंतिम संदेश। रचना का समापन अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक है। जिंदगी के अभी 11 ही बजे हैं, मैं हूँ ना, एक और एक मिलकर 11 हो जाओगे। ये केवल अतीत पर विचार करने के नहीं, बल्कि नए अवसरों को अपनाने और जीवन को पूरे जोश और उमंग के साथ जीने की प्रेरणा देता है। समग्र रूप से यह एक बहुत ही प्रभावी, प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी रचना है, जो हर उम्र के व्यक्ति को कुछ न कुछ सोचने और अपनाने के लिए मजबूर करती है। We hope you liked it and enjoyed it. I said a new experiment towards personal resilience, because resilient people make resilient organizations, which make resilient communities, and which ultimately make the resilient planet that we all look forward to. Thank you.